हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंदर आज की जो अपनी क्लास है बच्चों उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास अपनी है बच्चों विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन लोग आज जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास होने वाली है, तो देखना सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखो, विद्युत क्षेत्र समझने से पहले अगर मैं आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो उसको आप लोग फील भी कर सकते हो। देखो, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि आप लोगों ने चुंबक देखी है तो इसका थोड़ा फील कर सकते हो, उसी से फिर अपन समझेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे मान लो अपने पास में एक ही मैग्नेट का टुकड़ा है, एक ही मैग्नेट है, चुंबक है, एक ही चुंबक का टुकड़ा है। आपको पता है चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। अब देखो, इसके पास में जब आप लोग दूसरी चुंबक लेके जाते हो, जब इसके पास में दूसरी चुंबक लेके जाते हो या फिर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ लेके जाते हो, लोहे की वस्तु लेके जाते हो, तो ये जो चुंबक रहती है ये उस लोहे की वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है। अब मान लो आप कोई लोहे की वस्तु लेके गए और आपने यहाँ रख रखी है, यहाँ पर, ठीक है, उस लोहे की वस्तु को यहाँ पर रख रखी है, ये चुंबक यहाँ पड़ी हुई है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इसको ये आकर्षित नहीं कर रही, मतलब इनके मध्य जो बल लग रहा है वो बहुत ही कम लग रहा है, मतलब आकर्षित न के बराबर कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर थोड़ा सा आपने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ लेके आए, जब इसको यहाँ लेके आए तो इसको ये आकर्षित करने लग गई, खींचने लग गई अपनी ओर। ये क्या करने लग गई, इसको अपनी ओर खींचने लग गई ये चुंबक, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर इतना जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या करेगी, इस चुंबक को लेके, इस चुंबक के पास में कोई लोहे की चीज़ लेके जाऊंगा या कोई दूसरी चुंबक लेके जाऊंगा तो इस पर बल का अनुभव होगा। यानी ये क्या करेगी, इसको लोहे की चीज़ है या फिर विपरीत ध्रुव लेके आए तो आकर्षित करेगी, और समान ध्रुव है अगर चुंबक का तो उसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। यानी इसके पास में कोई दूसरी चुंबक लेके आता हूँ तो वो ध्रुव की प्रकृति के अनुसार उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाती है एक फिक्स एरिया के अंदर। उस एरिया से दूर जाऊंगा, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो उस पर जो बल है वो न के बराबर लगेगा, यानी बल अपन को अनुभव नहीं होता है। तो इसका ये जो एरिया है ना, जिसके अंदर इसके अंदर प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल का अनुभव होता है, ये जो एरिया है, इस एरिया को बच्चों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को ले जाने पर उस पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए, वो जो क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र को अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मान लो एक गली है, उसके अंदर एक कुत्ता रहता है, उस गली के अंदर अपन जाते हैं तो वो कुत्ता भौंकता है, क्योंकि उस कुत्ते का वो एरिया हो गया। उसके एरिया में अपन जाएंगे तो वो अपन को भौंकेगा, उसके एरिया से बाहर रहेंगे तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो जैसे कुत्तों का एरिया होता है, उसी प्रकार से चुंबक का भी अपना एरिया होता है और आवेश का भी अपना एरिया होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कुत्तों का एरिया, वैसे चुंबक का भी एरिया होगा और किसका होगा, आवेश का भी एरिया होगा। चुंबक का जो एरिया होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, आवेशों के जो ऐसा एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे अपन बच्चों, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं अपन लोग। जैसे चुंबक के अंदर था, कोई चुंबक के चारों ओर क्षेत्र बन गया था, उसी प्रकार बच्चों कोई आवेश उपस्थित होता है, किसी स्थान पर रखा हुआ होता है, तो उस आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र बन जाता है, जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर उस पर प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। उस क्षेत्र को बच्चों विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पर ही एक आवेश उपस्थित है, कैपिटल प्लस क्यू आवेश उपस्थित है मान लो, ठीक है। इसके पास में मैं एक दूसरा कोई आवेश लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा आवेश लेके आऊंगा तो इतना इसका अराउंड एक एरिया बन जाएगा। ऐसे मान लो एक एरिया होगा जिसमें अगर मान लो इस एरिया से बाहर रहेगा तो इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस एरिया के अंदर, जैसे ही इसने इस एरिया के अंदर इंटर किया, इसके अंदर घुसा, ये घुसते ही क्या हुआ, ये जो आवेश था, जो अन्य एक स्मॉल क्यू आवेश अपन लेके आ रहे हैं, ये आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को अपन लेके आते हैं तो वो प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है,
बोलो बात समझ में आई। तो इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर प्रकृति के अनुसार वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बोलो बात समझ में आई। दोबारा से समझ लो, जैसे चुंबक का मैंने एग्जांपल बताया, मैग्नेट है, इसके पास में मान लो ये एक मैं लोहे की कोई चीज़ लेके जाता हूँ, यहाँ पर रखी हुई है तो इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा सा इसके पास में लेके गया, इस पर बल लगने लग गया, तो इसका इतना इतना ये जो एरिया होगा, इतना जो एरिया होगा जिसमें मैं अगर इसको लेके जाऊँगा तो इस पर बल का अनुभव होगा। तो इसके चारों ओर का जो एरिया बना, ये क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से कोई आवेश है या कोई आवेशित वस्तु है, उसके पास में किसी दूसरे आवेशित वस्तु को लेके जाता हूँ तो आपको पता है उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव लगेगा, तो उस एक फिक्स एरिया के अंदर ही लगता है। अगर उस एरिया से बाहर रखेंगे अपन तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है। तो वो जो फिक्स एरिया रहता है, उस फिक्स एरिया को बच्चों विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो वापस से इसकी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं कि किसी आवेश या आवेश के निकाय, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उस पर प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कहानी थी अपनी विद्युत क्षेत्र की। अब अगली जो है वो है बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली जो अपनी हेडिंग है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली जो हेडिंग है बच्चों वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या? देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है। तीव्रता का मतलब तीव्र होना, अपन ये तो समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए समझ सकते हैं तीव्रता का मतलब तीव्र होना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, अब वो विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है। तीव्र होने से मतलब वो कितना उस पर स्ट्रोंग आकर्षण बल लगा रहा है, कितना स्ट्रोंग उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, वो कहलाती है उसकी तीव्रता। ठीक है, तो इस तीव्रता को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक कोई ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर स्थित है, या फिर एक स्मॉल क्यू आवेश यहाँ पर स्थित है। प्लस क्यू मान लेते हैं, कैपिटल क्यू मान लिया मैंने। ठीक है, इसके चारों ओर ये क्षेत्र बन गया। इसके चारों ओर क्या बन गया बच्चों? ये एक क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब इस क्षेत्र में अगर मैं एक कूलाम चार्ज को लेके आता हूं, अगर एक क्यू नोट चार्ज को लेके आ रहा हूं मान लो, ठीक है, ये होता है बच्चों परीक्षण आवेश। इसको अभी बताऊंगा परीक्षण आवेश क्या होता है। ये होता है परीक्षण आवेश, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को टेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट करेंगे अपन। ये जो चार्ज है क्यू नोट, इससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस विद्युत क्षेत्र का टेस्ट करेंगे अपन, जांच करेंगे इसकी कि किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसलिए इसको परीक्षण चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज बोला जाता है। और जो टेस्ट चार्ज होता है बच्चों, वो बहुत ही छोटा आवेश होता है, एकदम बहुत ही छोटा, टिन्नी साइज का क्या होता है? आवेश होता है, बहुत ही छोटा आवेश। अब ये छोटा आवेश होता है, इस आवेश का इसके विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये जो आवेश है इसके खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ये आवेश इतना छोटा होगा कि नहीं तो किसी आवेश पर बल लगाएगा किसी दूसरे आवेश पर, और नहीं इसका कोई विद्युत क्षेत्र होगा। इतना छोटा एक टेस्ट चार्ज अपन लेते हैं, एक छोटा सा टिन्नी साइज का अपन आवेश लेते हैं। उस टिन्नी साइज के आवेश को टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहा जाता है, जिसके द्वारा अपन किसी आवेश के चारों ओर स्थित विद्युत क्षेत्र का क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज इसके चारों ओर का ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर लेके आता हूँ। अब आपको पता है इस चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। मान लो ये विपरीत प्रकृति का आवेश है तो इस पर आकर्षण का बल लगाएगा, इसको पकड़ के खींचेगा। ठीक है, तो इस बल से अपन इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रोंग बल लगाएगा उतना ही विद्युत क्षेत्र तीव्र होगा, जितना कमजोर बल लगाएगा उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लो ये जो क्यू नोट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 कूलाम ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 1 कूलाम ले लेता हूँ,
ठीक है। इस 1 कूलाम चार्ज को अगर मैं इस एरिया के अंदर लेके आता हूँ तो इस पर जितना बल लगता है, वो जो बल होता है वही क्या होता है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखो इसकी परिभाषा अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं, E बराबर होगा F/Q0, F/Q0 यानी टेस्ट चार्ज, जिस आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका मान अगर देखो बच्चों, यदि इसकी परिभाषा यहीं से बनाएंगे, यदि Q0 का मान +1 कूलाम है, यदि Q0 क्या है, +1 कूलाम है, तो बोलो बच्चों E बराबर क्या आ जाएगा, क्या E बराबर F नहीं होगा, क्या E बराबर F नहीं होगा। इसका मान अगर 1 आ जाएगा तो E बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E बराबर F आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि एक धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर जितना बल का अनुभव होता है वही क्या कहलाती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखो एकांक है, एक वैल्यू है, और धन है, धनात्मक है, और ये परीक्षण चार्ज होता है ये Q0। तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस विद्युत क्षेत्र में उस आवेश पर जितना बल का अनुभव होता है, जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, वो बल ही क्या होता है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा वापिस से बता रहा हूं, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से इसकी परिभाषा बना ली अपन ने। ये मैंने समझाया कि अगर 1 कूलाम आवेश को लेके आऊंगा तो इस पर जितना ये बल लगाएगा वो बल ही क्या होती है, इसकी तीव्रता होगी। वो भी किस आवेश को लेके आना है, 1 कूलाम आवेश को लेके आना है, ठीक है। अगर ज़्यादा लेके आएंगे तो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में ये निकल के आ जाएगा E बराबर F/Q, जहाँ पर F क्या है बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन लेके जाते हैं उस विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, और बच्चों ये जो Q0 है, ये Q0 क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज है, क्या है, परीक्षण आवेश है। और अगर इसका मान 1 कूलाम है, अगर परीक्षण आवेश 1 कूलाम है अपने पास में, उस 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाता हूं तो विद्युत क्षेत्र उस पर जितना बल लगाता है वो बल ही क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो कि नल से पानी आता है तो आप लोग बोलते हो कितनी तीव्रता है इस पानी की, मतलब वो कितना स्पीड से आ रहा है। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब होगा कि कितने स्पीड से वो आकर्षित कर रहा है, कितनी स्पीड से उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, उसकी जो क्षमता होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो वो क्षमता किससे रिलेटेड है, एक तरीके से बल तो लग रहा है उस पर, बल तो है आकर्षण और प्रतिकर्षण का। तो इसीलिए मैंने बोला कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा वो बल ही उस विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। बोलो बात समझ में आई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों वो E बराबर F/Q0 आ गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको E से लिखते हैं, तो E बराबर क्या आ जाता है बच्चों, F/Q0 आ गया। देखो दोबारा से फॉर्मूला लिखता हूं, अपन इसकी डायमेंशन वगैरह निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी डायमेंशन वगैरह। देखो E बराबर क्या आ गया बच्चों, F/Q0। अब आपको कोई पूछे F क्या है, F है बच्चों बल, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। अगर इसको सदिश रूप में मैं लिखना चाहूं तो ये आएगा E वेक्टर बराबर F/Q0। ये आ गया इसका वेक्टर रूप, सदिश रूप। कौन सा रूप आ गया बच्चों, सदिश रूप। कौन सा रूप आ गया बच्चों, सदिश रूप, ठीक है। E वेक्टर बराबर F/Q0। अब इसका अगर आप लोगों को कोई मात्रक पूछ ले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट किया, इसका कोई मात्रक पूछ ले आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या है, तो उसका मात्रक क्या बताओगे, बोलो। देखो बल बट्टे आवेश है, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या है बच्चों, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो बच्चों अपन इसका जो मात्रक है वो लिख सकते हैं न्यूटन बट्टे कूलाम। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन बट्टे कूलाम। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र, देखो अपन ये चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको अपन विद्युत क्षेत्र से भी बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना बड़ा वर्ड काम में लेंगे, इतना बड़ा, तो इसलिए अपन इसको विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है,
ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या आ गया बच्चों, न्यूटन बटे कूलाम। बोलो याद रहेगा। कभी कभी 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी एक क्वांटिटी दे देगा, जो पहला चैप्टर है इसके अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी और उसका मात्रक और विमा पूछ लेता है। पीछे की क्लास में, पीछे की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम या फिर वोल्ट बटे मीटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इसकी विमा निकालते हैं। इसकी क्या निकालेंगे बच्चों, डायमेंशन निकालेंगे, विमा निकालेंगे। तो विमा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ऊपर क्या है, न्यूटन आया। न्यूटन क्या होता है, बल होता है। अब आप इधर देख लो एक बार थोड़ा रफ में, बल बराबर होता है द्रव्यमान, मात्रक निकालना बता देता हूं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू क्या होता है बच्चों, त्वरण। बल बराबर क्या आ गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो बल बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है इसको अपन केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसकी जो विमा आती है वो क्या आती है, यहां से देख के बताओ मेरे को, m1 ये रहा, L मीटर जो है जितने मीटर होंगे उतने L पे लगाएंगे पावर, L1 सेकंड बटा में है पावर 2 है तो क्या लिख देंगे T-2। तो ये बल की विमा होती है, क्या होती है, m1 L1 T-2 बट्टे क्या है, कुलाम है। बट्टे क्या है बच्चों, कुलाम है, आवेश है। तो आवेश Q बराबर IT होता है, क्योंकि I बराबर Q बटे T आप लोगों ने पढ़ा है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, IT आ जाएगा। तो Q की विमा क्या आ जाएगी बोलो, इसका एम्पियर मात्रक होता है, टाइम का सेकंड होता है जिसको T से लिखते हैं, तो क्या आ जाती है A1 T1। ये अपन को मैंने इस चैप्टर में भी आपको शुरू के वीडियो में बताया है। तो इसकी विमा क्या जाएगी बच्चों, A1 T1। तो यहाँ से अगर मैं इसकी विमा निकालना चाहूँ विद्युत क्षेत्र की तो क्या आ जाएगी, M1 L1 और T देखो 1 ये ऊपर जाके -1 होगा और -2 पहले से, तो क्या जाएगा -3 और A-1। ये इसकी विमा आ गई E की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप लोगों को गलत नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। समझ में आ गई बच्चों, बिल्कुल आसानी से विमा निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं है ना। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर धनात्मक, देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने देखी। देखो इसको समझाता हूँ थोड़ा और आगे में, और आगे थोड़ा सा समझते हैं, फिर कल पढ़ेंगे अपन लोग बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या आता है, और बहुत सारे आवेश दिए हुए हो तो वो बाद में देखेंगे। यहाँ से देखो F बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, F बराबर क्या आ जाएगा, Q0 E नहीं आ जाएगा क्या। तो अगर किसी आवेश पर अपन को विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना बल लगाया गया वो निकालना हो तो अपन क्या ऐसे निकाल सकते हैं, किसी आवेश पर लगाया गया बल निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो निकाल सकते हैं ना। तो देखो अब एक बात आती है धनात्मक आवेश की, किसकी बात आती है, धनात्मक आवेश पर बल कैसे लगता है, ठीक है। अब देखो अपन आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई जाती हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बच्चों जिनसे मैंने आपको विद्युत क्षेत्र दिखाया है ऐसे, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है कोई ऐसे, ठीक है। आपको इसमें एक प्लस Q चार्ज लेके जाना है। इसमें क्या लेके गए, एक प्लस Q चार्ज लेके गए आप लोग। इस प्लस Q चार्ज पर इस विद्युत क्षेत्र में बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, ये समझना है। मैंने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहती हैं। तो यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र को, मान लो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैंने ये रेखाएं खींच दी कि इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो इसकी दिशा मैंने दिखा दी इधर तीर के निशान से, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में मैं कोई प्लस Q चार्ज लेके गया। अब इस प्लस Q चार्ज पर बल कितना लगेगा, तो अपन बता सकते हैं कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा। कितना बल लगेगा, कैपिटल Q इंटू E लगेगा, यहाँ से बता सकते हैं। अब इस पर बल की दिशा किधर होगी, तो बच्चों प्लस Q चार्ज होता है, उस पर बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो धनात्मक आवेश पर विद्युत बल जो होता है वो किधर लगता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ध्यान रखना, धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अब अगर मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे है,
मैं एक माइनस क्यू चार्ज को लेके गया तो इस पर बल तो कितना लगेगा बोलो, F इजिकल टू माइनस क्यू ई लगेगा। अब ये माइनस क्यू ई है तो आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो देखो माइनस का साइन आ रहा है, F वेक्टर क्वांटिटी है और माइनस क्यू ई, क्यू तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है ना, ई सदिश राशि है, तो माइनस का साइन आ गया। माइनस का साइन मतलब अपोजिट, माइनस का साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एफ की जो डायरेक्शन होगी ई की उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी ना। माइनस का मतलब ये तो होता है बच्चों, जैसे ये दो सदिश है, एक ये सदिश ए सदिश है और ये सदिश बी सदिश है, ठीक है, दोनों का परिमाण बराबर है तो अपन इनको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए सदिश बराबर माइनस बी सदिश, विपरीत दिशा के लिए। तो यहाँ पर एफ और ई दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो इसलिए माइनस क्यू आवेश पर जो बल होता है बच्चों वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। क्या लगता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, प्लस क्यू आवेश पर जो बल होगा बच्चों वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर जो बल होगा बच्चों वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। बोलो ध्यान रहेगा, कैसे समझा अपन लोगों ने, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है, यहाँ से देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों इक्वल तो हैं लेकिन माइनस का साइन आया हुआ है तो मतलब इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन बच्चों इन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए मैंने इनके इधर डायरेक्शन दिखा दी। इस पर जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इस दिशा में है तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा माइनस क्यू आवेश पर, और प्लस क्यू आवेश पर अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो प्लस क्यू आवेश पर बल भी उसी दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। बोलो याद रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को अगर मैं और बताना चाहूँ तो देखो छोटी सी चीज़ ये है कि अगर कोई धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दिए हुए हो, कोई बिंदुवत आवेश है जो धनात्मक और ऋणात्मक है, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे बताएंगे अपन, कि विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इस कैपिटल क्यू से लिख देता हूँ, और एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। इन दोनों के लिए अपन को विद्युत क्षेत्र दिखाना है कि विद्युत क्षेत्र कैसे होगा। अब विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाएंगी और विद्युत क्षेत्र रेखाएं की डायरेक्शन किधर आएगी वो देखनी है अपन को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका विद्युत क्षेत्र की जांच करता हूँ, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके विद्युत क्षेत्र की जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो इसके पास में कौन सा चार्ज लेके आएंगे, प्लस क्यू नोट चार्ज लेके आएंगे, धनात्मक परीक्षण आवेश लेके आएंगे। जांच करने के लिए हमेशा धनात्मक परीक्षण आवेश लेके आएंगे, हमेशा क्या लेके आएंगे, धनात्मक परीक्षण आवेश लेके आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस क्यू नोट आवेश इसकी ओर लेके जाता हूँ, ठीक है। प्लस क्यू नोट इसके आवेश लेके गया और प्लस क्यू पहले से है तो क्या बच्चों ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे इसको दूर भगाएगा ही, क्या इसको प्रतिकर्षित नहीं करेगा कि, ठीक है। तो देखो अगर मैं प्लस क्यू चार्ज है उसके पास में एक धनात्मक परीक्षण आवेश लेके जाऊंगा तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है बच्चों, विपरीत प्रकृति है, तो बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, ठीक है। तो इस आवेश ने इसको दूर भगाया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही भगाएगा। दूर भगाने के लिए एरो इस तरह बनाएंगे, तो इसलिए बच्चों जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर निकली हुई रहती है। इस प्रकार से अपन एक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बता। तो इस प्रकार से बच्चों अपन प्लस क्यू चार्ज है, कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसे त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर ऐसे निकली हुई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया जांच करने के लिए तो हमेशा अपन कौन सा चार्ज लेके आएंगे, प्लस क्यू चार्ज ही लेके आएंगे, इसकी तरफ एक धनात्मक परीक्षण आवेश ही लेके आएंगे हमेशा। अब इसकी ओर मैं ये प्लस चार्ज लेके आ रहा हूँ और ये माइनस चार्ज है, क्या दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, क्या दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, मतलब ये आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर ऐसे खींच लेगा, इसको अपनी ओर ऐसे खींचेगा, तो तीर का निशान इधर लगा दिया। तो इसलिए बच्चों माइनस क्यू चार्ज है उसमें जो विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों वो अपन लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अंदर की ओर, त्रिज्यीय रूप से आवेश के अंदर की ओर, ठीक है। बोलो ध्यान रहेगा, प्लस क्यू चार्ज के क्या होगा, त्रिज्यीय रूप से बाहर निकलेगा और माइनस क्यू चार्ज के लिए त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर आएगा, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या क्या बात की, एक बार थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर दूं तो देखो सबसे पहले मैंने विद्युत क्षेत्र की बात की थी कि विद्युत क्षेत्र क्या था। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कोई
आवेश है उसके चारों ओर कोई आवेश या आवेश का जो निकाय है, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उस पर प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कोई भी आवेश है उसके चारों ओर अपन ने ये तो देख लिया कि विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। अब वो विद्युत क्षेत्र की पावर कितनी होगी, कितना तीव्र होगा वो, कितनी इंटेंसिटी होगी उसकी, वो देखना है। तो पावर देखने के लिए विद्युत क्षेत्र में तो क्या बताया आपने कि वो बल लगाता है उस पर, तो अपन देख लेंगे कितना स्ट्रॉन्ग बल लगा रहा है। जितना ज़्यादा बल होगा उतना ही ज़्यादा वो तीव्र होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि एकांक धन परीक्षण आवेश है, उसको अगर किसी विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो उस पर जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है वो बल ही क्या कहलाता है? उस क्षेत्र की, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, जिसको अपन ने लिखा था E बराबर, क्या लिखा था बच्चों? E बराबर F/Q0 लिखा था। यहाँ से अपन ने इसकी मात्रक और विमा निकाल ली। ठीक है, इसका मात्रक तो आ गया था बच्चों न्यूटन/कूलाम, और विमा आ गई थी m1। देखो विमा क्या आई थी? m1 अभी निकाली थी ना अपन ने, इसकी विमा क्या होगी न्यूटन की? m1 L1T-2 डिवाइड बाई A1T1 कूलाम की। तो क्या आ गया? m1 L1T-3 और A-1। ये क्या आ गई बच्चों? इसकी विमा आ गई। उसके बाद में मैंने एक चीज़ आप लोगों को ये बताई कि कोई आवेश है वो किसी विद्युत क्षेत्र में लेके जा रहे हैं तो उस पर बल कितना लगता है, वो अपन ने यहाँ से देखा था। यहाँ से देखा था तो कितना लगा था? F बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? QE नहीं आ जाएगा क्या? Q0E। ठीक है, तो वो क्या जाएगा? आवेश इंटू वो विद्युत क्षेत्र, दोनों को गुणा कर देंगे तो उस पर अपन को बल का मान पता लग जाएगा। फिर अपन ने देखा था कि अगर धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे तो उस पर बल की दिशा किधर होगी, और ऋणात्मक आवेश को अगर लेके जाएंगे तो उस पर बल की दिशा क्या होगी। तो अगर कोई धनात्मक आवेश को अपन लेके जाते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में तो उस पर बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और किसी ऋणात्मक आवेश को लेके जाते हैं तो उस पर जो बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि एकांक आवेश है कोई, प्लस Q और माइनस Q कोई चार्ज है, उस पर अपन को विद्युत क्षेत्र दिखाना हो तो विद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना कि प्लस आवेश में तो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर निकलते हुए दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास में मैं एकांक धन परीक्षण आवेश लेके जाता हूं तो इसको क्या करता है? ये प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षण के लिए इधर की ओर दूर की ओर भगाते हुए लगा दिया। किसी को दूर भगाना तो उसकी ओर तीर मारेंगे अपन ऐसे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया? इसको दूर की ओर भगा दिया। तो इसलिए एकांक जो परीक्षण आवेश है उसको मैं इसके पास में लेके जाता हूँ प्लस Q चार्ज के, तो ये इसको प्रतिकर्षित करता है। इसलिए प्लस Q चार्ज के लिए, धनात्मक आवेश के लिए हमेशा विद्युत क्षेत्र उससे ऐसे तिरछे रूप से बाहर की ओर ऐसे निकलेगा। ठीक है, और ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होगा बच्चों? ऐसे अंदर की ओर मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।